हेलो प्रोग्रामर्स। आज इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे सी प्लस प्लस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड सेकंड हम लर्न करेंगे कंडीशनल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को। सो गाइस, जो लोग ऑलरेडी सी लैंग्वेज वाली प्लेलिस्ट से इसे लर्न कर चुके हैं या ऑलरेडी कहीं से सी लैंग्वेज में पढ़ा है, वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करूंगा मेरी ओर से कि आपको चाहे ये दोनों ऑपरेटर्स आते हो, बट आप लोग इस वीडियो को देखें, डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। In this video, we will learn increment, decrement and conditional operator. Fine. So first हम start करते हैं increment and decrement operator से। What is increment operator? As the name implies, नाम से ही पता लग रहा है क्या करता है, वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन कितने से बढ़ाता है और किसकी बढ़ाता है वो देखते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। किसकी वैल्यू बढ़ाएगा? अपने ऑपरेंड की। कितने से बढ़ाएगा? 1 से बढ़ाएगा। वी यूज प्लस प्लस सिंबल फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर। 2 बार प्लस प्लस का निशान जो है वो यूज आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए। सेकंड है हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नाम से ही पता लग रहा है घटाने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा, बट किसको घटाएगा? कितने से घटाएगा? डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इट्स ऑपरेंड बाय 1। ये अपने ऑपरेंड की वैल्यू को घटाएगा और कितने से कम करेगा? 1 से कम करेगा। ठीक है ना। वी यूज माइनस माइनस सिंबल फॉर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखिएगा, इसके लिए माइनस माइनस का सिंबल यूज में आएगा। नाउ बोथ प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूनरी ऑपरेटर्स। दे वर्क विद वन ऑपरेंड। दोनों ही जो ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता है जिनको केवल एक ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है। वी हैव फॉलोइंग टू फॉर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दो फॉर्म्स है हमारे पास। पोस्टफिक्स फॉर्म पहली है, दूसरी है प्रीफिक्स। पहले पोस्टफिक्स देखते हैं। इन दिस फॉर्म द ऑपरेटर इज अप्लाइड आफ्टर द ऑपरेंड। इस फॉर्म में क्या होता है? ऑपरेटर को ऑपरेंड के नाम के बाद में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे सपोज दैट कोई हमारे पास ए वेरिएबल है, अगर उस पर इंक्रीमेंट अप्लाई कर रहे हैं, पोस्टफिक्स फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको इस तरह से लिखेंगे जैसे ए प्लस प्लस। या डिक्रीमेंट पोस्टफिक्स फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो ए माइनस माइनस। उदाहरण के तौर पे देखें, एक हमने ए वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, ए को प्लस प्लस किया है, यानी ए की वैल्यू 1 से बढ़ाई है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए की वैल्यू 1 से बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। हम चाहें तो सी आउट से प्रिंट करा के इसे देख सकते हैं। या सपोज दैट डिक्रीमेंट को देखें अगर पोस्टफिक्स में, सपोज दैट हमने एक वेरिएबल बनाया बी, वैल्यू दी है उसको 20, हमने लिखा बी माइनस माइनस। तो यहाँ पे पोस्टफिक्स फॉर्म में हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई किया किस पे? बी पे। तो बी की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसमें से एक घट जाएगा और वो बी में स्टोर हो जाएगा, यानी बी कितना हो जाएगा? अब 19। ठीक है। सिमिलरली अगर हम प्रीफिक्स फॉर्म की बात करें, प्रीफिक्स का मतलब नाम से ही पता लग रहा है पहले लगाया हुआ। किससे पहले लगाया हुआ? ऑपरेंड से पहले लगाया हुआ। पोस्टफिक्स का मतलब था, पोस्ट का मतलब था बाद में, यानी ऑपरेंड के बाद में लगाया हुआ। इन दिस फॉर्म द ऑपरेटर इज अप्लाइड बिफोर द ऑपरेंड। यानी इस फॉर्म में आप क्या करेंगे? जो ऑपरेटर का सिंबल है उसको ऑपरेंड से पहले लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए। सपोज दैट ए अगर कोई वेरिएबल है तो प्रीफिक्स फॉर्म में अगर इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे प्लस प्लस ए, और अगर प्रीफिक्स फॉर्म में डिक्रीमेंट अप्लाई करते हैं तो हम लिखेंगे माइनस माइनस ए। आइए एग्जांपल देखते हैं। यहां हमने क्या किया? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, वैल्यू रख दी उसकी 10, देन हमने लिखा प्लस प्लस ए। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। ए कितना हो जाएगा? 11। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखें, इंटीजर बी बराबर 20 हमने डिक्लेयर किया, माइनस माइनस बी लिखा, यानी बी की वैल्यू को 1 से घटा रहे हैं, तो बी की वैल्यू कम होकर के कितनी हो जाएगी? 19। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, when used individually then both postfix and prefix form works same। जब इंडिविजुअली हम लिख रहे हैं, जैसे हमने b प्लस प्लस लिखा था, उसके साथ में कोई दूसरा ऑपरेटर वेरिएबल हमने यूज नहीं किया, तो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स फॉर्म दोनों सेम तरीके से काम करती हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। बट व्हेन दे आर पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन देन देयर वर्किंग इज डिफरेंट। जब इनको किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं तो इनकी वर्किंग जो है वो अलग हो जाती है। अलग कैसे हो जाती है? इफ
postfix form is used, then older value of operand is used in expression, then the value is changed. यानी अगर postfix form में हम किसी एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को किसी वेरिएबल पे, तो उस एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की पुरानी वैल्यू काम में आएगी, बट उस एक्सप्रेशन के बाद वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। प्रीफिक्स में क्या होगा? व्हेन प्रीफिक्स फॉर्म इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन द वैल्यू इज चेंज्ड फर्स्ट, देन द चेंज वैल्यू इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। यानी किसी समीकरण में आपने किसी वेरिएबल पे प्रीफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अप्लाई किया, तब पहले जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो अपना काम करेगा, यानी पहले वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, देन वो उस एक्सप्रेशन में काम आएगी। तो आइए मैं आपको सिंपली कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट काम कर रहा है वो, और एक्सप्रेशन के अंदर जब यूज करते हैं वहां क्या डिफरेंस आएगा, वो दोनों प्रैक्टिकल पर एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो हम डेवलपर C++ ओपन करते हैं प्रोग्राम बनाने और एग्जीक्यूट करने के लिए अपने, है ना। Ctrl+N से एक न्यू एम्प्टी फाइल खोली। सबसे पहले प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं हम। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, दिस इज कॉमन, ये कॉमन है, हर प्रोग्राम में काम आ रहा है हमारे। उसके बाद में मेन फंक्शन की बाउंड्री इज रिटर्न 0, यहां तक सब सेम है। नाउ इसे सेव कर देते हैं। एक वेरिएबल बनाया a बराबर 10, देन हमने लिखा a++ और सी आउट करवा दिया किसको? a की वैल्यू को। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए? 1 से बढ़ के आनी चाहिए वैल्यू, 11 आनी चाहिए। कूल, वही आया जो सोचा था। स्टूडेंट्स बहुत सारे सोचते हैं सर पहली बार रन कराते हैं हमारे तो एरर आती है। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम जब मैं भी एग्जीक्यूट करता था एरर आती थी। बरसों तक जब कंटिन्यूसली पढ़ाया खुद ने, तब ये एरर्स दूर हुई हैं। आपसे भी होंगी, बट नेवर क्विट, हमेशा काम करते रहें, सीखते रहें चीजें। चलिए, ये पोस्ट फिक्स में इंक्रीमेंट अप्लाई किया था, अभी पोस्ट फिक्स में डिक्रीमेंट अप्लाई कर रहे हैं हम। एग्जीक्यूट कराते हैं, वैल्यू आनी चाहिए 9। कूल। अभी इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम प्रीफिक्स फॉर्म में इंक्रीमेंट कर लेते हैं, देखते हैं कोई चेंज आता है क्या। नहीं आया, अभी भी 11 ही आ रहा है रिजल्ट। ये देखिए, सपोज दैट डिक्रीमेंट करके देखें, अभी इंडिविजुअल है, इसके साथ में कोई दूसरा ऑपरेटर वगैरह नहीं लगाया, किसी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ यूज नहीं किया इसको, तो सिंपली 9 आएगा आंसर। रन करा के देख लेते हैं। फाइन। नाउ किसी एक्सप्रेशन का हिस्सा बनाते हैं। जैसे मैंने एक बी वेरिएबल और ले लिया, यहां पे मैंने यूज किया बी इक्वल टू a++। अब देखिए, ये पूरी समीकरण हो गई। जब एक से ज्यादा ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेंड्स होते हैं, तो समीकरण बन जाती है, एक्सप्रेशन बन जाता है पूरा। नाउ यहां मैं क्या कर रहा हूं, b इक्वल टू a++ लिख रहा हूं। इंक्रीमेंट यूज में आ रहा है, लेकिन कौन सी फॉर्म में यूज आ रहा है? पोस्ट फिक्स में। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, है ना। तो ये एक्सप्रेशन कैसे काम करेगा? b इक्वल टू a++ पूरा एक्सप्रेशन है। पहले होएगा b बराबर a, देन हो जाएगा a बराबर a+1, यानी a की वैल्यू बाद में इंक्रीज होगी। तो अभी अगर मैं b और a दोनों को प्रिंट कराऊं, पहले मैं a को प्रिंट कराता हूं, देन स्पेस देके मैं b की वैल्यू प्रिंट कराता हूं। तो पहले b बराबर a हो रहा है, दैट मींस b में a की पुरानी वैल्यू आ रही है, तो b का कितना मान प्रिंट करेगा? ये 10। उसके बाद में a खुद इंक्रीज हो जाएगा, तो a की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11। तो a का मान आएगा 11 और b का मान आएगा 10। फाइन। सेम चीज पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट पे अप्लाई होती है। b बराबर a होता है यहाँ पे, देन a बराबर a-1 होगा। तो इसका मतलब है पहले b में a का पुराना मान आया, तो b की वैल्यू रह गई 10, और फिर a खुद 1 से कम हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो a आएगा 9, b आएगा 10। फाइन। अभी सपोज दैट यहाँ पे मैं प्रीफिक्स फॉर्म यूज करता, सपोज मैंने यूज किया ++a,
तो यहाँ पे पहले क्या होएगा, a बराबर a+1 वाला काम होएगा, जैसा कि मैंने थ्योरी में बताया था। पहले जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी डिपेंडिंग ऑन कि इंक्रीमेंट लगाया या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हमने। उसके बाद में जो बढ़ी हुई या घटी हुई वैल्यू है वो एक्सप्रेशन में यूज आएगी। तो पहले a बराबर a+1 होएगा, देन b बराबर a होएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू भी 11 और b की वैल्यू भी 11, क्योंकि बढ़ने के बाद असाइन हो रही है। ठीक है, 11 11 आ रहा है। अगर मैं माइनस माइनस ए कर देता यहाँ पे, तो पहले ए की वैल्यू 1 से कम होती, देन बी में स्टोर होती। ए की वैल्यू पहले 1 से कम हुई तो कितनी हो जाएगी, 9। बी में भी कितना स्टोर हो जाएगा, 9, तो दोनों की वैल्यू आएगी 9 9। ठीक है गाइस। सॉरी। आइए इस वीडियो के नेक्स्ट ऑपरेटर को हम लोग लर्न करते हैं। नेक्स्ट जो ऑपरेटर हमें यहाँ पे सीखना है, कंडीशनल ऑपरेटर। बहुत कम लोगों की कमांड होती है, बट बहुत ही अच्छा ऑपरेटर है। इफ एल्स से जो प्रोग्राम थोड़े बड़े होते हैं उनको बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बना देता है ये। इट इज यूज फॉर बेसिक डिसीजन मेकिंग। इसको बेसिकली हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी जब कंडीशन के अनुसार, कंडीशन के रिजल्ट के अनुसार उसके ट्रू होने पर कुछ अलग काम करना हो, फॉल्स होने पर कुछ दूसरा, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 ऑपरेंड होते हैं। जिन ऑपरेटर्स में एक ऑपरेंड होता है वो यूनरी, जिनमें 2 होते हैं वो बाइनरी, जिनमें 3 ऑपरेंड होते हैं वो टर्नरी। अब इसका जो सिंबल है वो है क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन का निशान। दो चीजें एक साथ यूज करते हैं। वी यूज बोथ क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन टू मेक कंडीशनल ऑपरेटर। इट हैव फॉलोइंग सिंटेक्स। सिंटेक्स जो है जनरल वो इस तरह से है। सबसे पहले कंडीशन लिखेंगे, देन क्वेश्चन मार्क वैल्यू 1 कॉलन वैल्यू 2। कंडीशन से पहले हम लिख रहे हैं वेरिएबल इक्वल टू। इसका मतलब है सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होगी, अगर ट्रू है तो वैल्यू 1 वेरिएबल में आ जाएगी, फॉल्स है तो वैल्यू 2 वेरिएबल में आ जाएगी। थ्योरेटिकली देखें, व्हेन द कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू द वैल्यू आफ्टर क्वेश्चन मार्क इज रिटर्न्ड एंड स्टोर्ड इनटू वेरिएबल। जब कंडीशन ट्रू रिजल्ट देगी तो उस केस में क्वेश्चन मार्क के बाद जो वैल्यू 1 लिखी है वो वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, एंड वैल्यू आफ्टर कॉलन मार्क इज स्किप्ड, और कॉलन के बाद जो वैल्यू लिखी है वो इग्नोर हो जाएगी। इसके अपोजिट, व्हेन द कंडीशन इवैल्यूएट्स फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वैल्यू आफ्टर क्वेश्चन मार्क इज इग्नोर्ड, क्वेश्चन मार्क के बाद वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, एंड वैल्यू आफ्टर कॉलन इज रिटर्न्ड एंड स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल। और कॉलन के बाद वाली जो वैल्यू है वो रिटर्न होके आएगी और स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। इस ऑपरेटर को ढंग से समझने के लिए हम लोग 2 प्रोग्राम्स बनाते हैं यहाँ पे। पहला प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड प्रिंट मैक्स। तो 2 नंबर हमें इनपुट देने और मैक्सिमम प्रिंट करना है। आइए बनाते हैं। ए और बी हमने 2 वेरिएबल ले लिए। एक ले लिया मैक्स कैलकुलेट करने के लिए मैक्स नाम से। जरूरी नहीं है कि ये वेरिएबल यूज करें, बट फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ। आप सिंपली 2 वेरिएबल से भी बना सकते हैं, बट बिगिनर्स के लिए सिंपल रहे इसलिए मैं 3 वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। एंटर फर्स्ट नंबर, पहले 2 वेरिएबल जिनमें इनपुट कराएंगे, तीसरा वेरिएबल जिसमें मैक्स स्टोर करेंगे। ठीक है ना। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं हम। कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करके आपको कंट्रोल सी प्रेस करना है, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। बी में भी इनपुट करा दिया। नाउ मैक्स इक्वल टू हमने लिखा ए ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या है, ए का मान बी से बड़ा है तभी ट्रू होगी। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने देखा था ना, तो हमने क्वेश्चन मार्क के बाद लिख दी ए की वैल्यू, कॉलन के बाद लिख दी बी की वैल्यू। यानी ए अगर बी से बड़ा हुआ तो ए की वैल्यू मैक्स में आ जाएगी, और बड़ा नहीं हुआ तो बी की वैल्यू। सी आउट करवा दिया हमने, मैक्स इज एंड मैक्स वेरिएबल का मान। सो ये हमारा सिंपल एक प्रोग्राम बन गया जिसमें 2 नंबर इनपुट कराने, मैक्स प्रिंट कराना है और कंडीशनल ऑपरेटर से सॉल्व करना है। दिस इज, पहली वैल्यू दी 100, दूसरी दी मैंने 18, मैक्स इज 100। फाइन। एक बार और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहली वैल्यू दी मैंने -10, दूसरी वैल्यू दी मैंने 78, मैक्स इज 78।
एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू -1, सेकेंड वैल्यू -5, तो मैक्स हो गया -1 दोनों में से। फाइन। और दूसरा क्वेश्चन हमारा देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर एंड प्रिंट दैट द नंबर इज ऑड और द नंबर इज इवन। सो हमें एक नंबर इनपुट देना है और मैसेज प्रिंट कराना है कि नंबर इवन है या ऑड है। चलिए सबसे पहले तो वेरिएबल बनाते हैं। सिंपली एक वेरिएबल बनाया ए और मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर और वैल्यू। फाइन। उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे द नंबर इज। ये तो सिंपल मैसेज हो गया। इसके बाद मुझे दो में से कुछ एक मैसेज चाहिए कि ए जो है वो इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड चेक करने के लिए हमने चेक किया ए रिमाइंडर 2 अगर बराबर है किसके, 0 के। तो क्वेश्चन मार्क के बाद हमने लिख दिया इवन, स्ट्रिंग फॉर्म में है ध्यान रखना, और कॉलन के बाद हमने लिख दिया ऑड। तो होगा क्या, द नंबर इज, ये मैसेज तो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पैरेंथेसिस में डाला है तो पहले ये सॉल्व होएगा। ए रिमाइंडर 2 बराबर 0 अगर ये कंडीशन ट्रू होएगी तो हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट होने के लिए बचेगी इवन, और अगर फॉल्स होएगी तो स्ट्रिंग प्रिंट होने के लिए बचेगी ऑड। ठीक है, आओ इसे भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम लोग। 10 द नंबर इज इवन, 11 द नंबर इज ऑड। फाइन, ठीक है गाइज। सो गाइज ये थे हमारे पास C++ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप वीडियो पे कमेंट करके अपने डाउट को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777। इस नंबर पे भी आप अपनी क्वेरीज मुझे सेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वंस अगेन।